मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तो बहुत ही प्रेम एकाग्रता के साथ सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा ही हैं। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मिला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? सदा खुश नसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। कौन से तीनों संबंध? बाप द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब देखो, शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है। कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। बाबा कहते कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। बाबा हमें चेकिंग करने के लिए कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को देखकर जान सकते हो कि तीनों संबंध की पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है। तीनों संबंध बताए ना बाबा ने, पिता का, शिक्षक का और सतगुरु का, कि तीनों संबंधों की जो धारणा बाबा कह रहे हैं कि ऐसे करो। शिक्षक के रूप में जो धारण करने के लिए कहते हैं कि ज्ञान की धारणा करो। ठीक है, तो हम चेक करें अपने आप को कि हम कर रहे हैं कि नहीं। बाबा कहते हैं क्योंकि सहज चलना 2 प्रकार का है। एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, जिसमें कुछ सुनना ही नहीं किसी का, हम अपनी मस्ती में चलते। बाबा कहते हैं इससे भी सहज चलते हैं।
वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी कि हम किसी की परवाह ही नहीं करते, ऐसी नहीं होंगी। बाबा कहते हैं लेकिन अटेंशन का टेंशन भी नहीं होगा, अटेंशन रखेंगी लेकिन टेंशन से नहीं रखेंगी। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। जो केयरफुल रहते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको बाप की भी मदद मिलती है, ब्राह्मण परिवार की भी विशेष मदद मिलती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। बाबा कहते तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी हैं, ये सब मेरे सहयोगी हैं। बाबा कहते चेक करो, इन सब बातों का सहयोग ही सहयोगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। बाबा कहते चेकिंग करनी है कि उनसे आपको ऐसी सहयोग मिलता है। नहीं तो बाबा कहते छोटी छोटी कंडीशन, सर्कमस्टांसेस भी क्या करते हैं, चींटी के जैसे हमें काटते हैं, मूर्छित कर देते हैं। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत, यह दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। बाबा कहते समझा क्या करना है? अच्छा, सदा तीनों संबंधों की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहते सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, और बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह तो न्यारी बात हो जाती है ना। तो बाबा कहते सब बच्चे दूर से आए तो बाप तो उनसे भी दूर से आता है, तो बाबा को भी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि बाबा बेहद का है और हद में प्रवेश होता है, तो ये न्यारी बात है ना। बाबा कहते फिर भी लोन लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है ना। सभी को वरदान मिले, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा कहते चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई ना कोई है ही, इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर हैं। विदेश भी और देश भी है, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, तो बाबा तमिलनाडु ग्रुप से पहले बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की क्या विशेषता है? बाबा कहते हैं क्या विशेषता उनकी क्या है कि स्नेह के वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? बाबा कहते सीढ़ी है मेहनत और लिफ्ट है सहज। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छे करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। और फिर बाबा ने मैसूर ग्रुप से बात की। क्या बात की मैसूर ग्रुप से? बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि आप अपना गिफ्ट साथ में ले जाना जो बाप से मिला है। तो बाबा ने तमिलनाडु ग्रुप के बाद मैसूर ग्रुप से बोला कि मैसूर की विशेषता क्या है। मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। कौन सा? संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। तो आप पूछ रहे हैं संगम का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है, और बिना मौसम का फल बाबा कहते कितना भी बढ़िया हो लेकिन अच्छा नहीं होता। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला।
इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना। कौन सी? कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। तो ईस्टर्न जोन ग्रुप से बाबा क्या बात करते हैं? बाबा कहते हैं ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी का फूल दे रहे हैं, जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख, इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। बाबा कहते वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। और बाबा ने फिर बनारस ग्रुप से बात की। बाबा कहते बनारस की विशेषता क्या है? कि हर एक में रूहानी रस भरने वाले, बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है। देखो बाबा कितना सुंदर बता रहे हैं। बाबा कहते लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम में रस में भरपूर हो जाते हैं तो सर्व रस फीका लगता है। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। बाबा कहते ज्यादा रस किस में होता है? बनारस वाले सुनाओ। फिर बाबा कहते रसगुल्ले में। देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है, तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले। इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। और फिर बाबा बॉम्बे ग्रुप से मिले। बाबा कहते बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है, नर दिसावर, अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर दिसावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है क्या? कि गरीब को साहूकार बनाने वाले हैं। कहते हैं ना कि बॉम्बे जो जाते हैं उनके सपने पूरे होते हैं, साकार होते हैं। तो यानी कि गरीबों को साहूकार बनाने वाले। तो जो बाप का टाइटल है गरीब निवास, तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं कि गरीब निवास बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसलिए विशेषता है कि गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल दे रहे हैं बाबा। और उसके बाद बाबा ने कुल्लू मनाली ग्रुप से बात की। देखो दूर दूर से बच्चे आए हैं बाबा को मिलने। तो बाबा कह रहे कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? बाबा कहते कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता है। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है क्या है? दिव्य गुणधारी, दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। बाबा कहते ये देवताओं का मेला करते हैं और आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना रहे हो। लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। बाबा कहते देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा,
लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है, इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। और फिर बाबा ने जो मीटिंग वाले बच्चे आए हैं उनके प्रति क्या बोला? बाबा कहते मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने। किसकी सेटिंग? प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सिटिंग कर सेटिंग करने के लिए आए हैं। जैसे स्पीच के लिए सेट किया गया है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं उनको अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करें, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाएं। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। बाबा कहते आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्य द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए। बाबा कहते क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया व सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना, प्रजा को भी सेट करना है तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासी हैं। बाबा कहते कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है क्या कि फास्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। और फिर बाबा ने डबल विदेशी ग्रुप है उनसे बातचीत की है। बाबा देखो जितने दूर दूर से बच्चे हैं, बाबा ने हर एक जोन के बच्चे से बात की है। तो बाबा कहते हैं डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना बना रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। और फिर बाबा ने अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, उनके बारे में बाबा ने उनको याद किया और कहा कि बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन ने भी सेवा की साथी बनी हुई है। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी बाबा ने जगदीश भाई को याद किया कि वो गए हुए हैं। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन के आएगा। बच्चों के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं। बाबा कहते अफ्रीका भी कम नहीं, सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करे तो कितनी हो, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई। बाबा हर एक बच्चे को याद करे, उनकी विशेषता पता है बाबा को। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को भी याद किया, बोला उनके लिए। बाबा कहते हैं मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं। इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है ना कि हिम्मते बच्चे मददे बाप, तो बाबा कहते हैं इसी रीति जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने हम बच्चों को कितना याद किया, हर एक बच्चे से बात की।
तो बाबा हमको वरदान क्या दे रहे हैं? बाबा कहते, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। और बाबा ने स्लोगन दिया है हमें कि पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सत्यता अर्थात दिव्यता। तो आज बाबा सूचना है हमारे लिए बाबा की तरफ से। बाबा कहते हैं आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रिकुटी आसन पर विराजमान हो, अपने चमकते हुए सितारे को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस 1 प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। ओम शांति। योगी योग के